हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और अब हम पहुंच गए मीराबाई मंदिर। आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है मीराबाई मंदिर, जो कि 500 साल वर्ष पुराना है। और अभी हम मंदिर में पहुंचे हैं और पहुंचते ही मंदिर में आरती चल रही है। बहुत अच्छे समय पे हम पहुंच गए हैं, आरती का समय है। हम मीराबाई मंदिर पहुँचे और जाके हमने पंडित जी से बात की। इस मंदिर के बारे में हमें बताएं, क्या मंदिर का रहस्य कितने साल पुराना है। पंडित जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में, अपने भाव से हमें बहुत ही सुंदर शब्दों में पूरे मंदिर का रहस्य बताया और हमें समझाया। महाराज की जय। बोलो भक्त शिरोमणि श्री मीराबाई की जय। ये शालिग्राम जी आप देख रहे हैं, वही शालिग्राम है जो मीराबाई को मारने के लिए सांप भेजा था। और जब मीराबाई ने देखा तो उन्होंने शालिग्राम का रूप ले लिया था। और आप इस शालिग्राम को अगर गौर से देखोगे तो इसमें बांसुरी, आँख, नाक, मुंह सारी आकृति बनी हुई है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है मीराबाई की भजन कुटी। इधर बैठ के, इस कुटिया में बैठ के मीराबाई ने 15 साल भजन किया था। और सिर्फ वो भजन करती थी इस कुटिया में बैठ के। बहुत ही छोटी सी कुटिया है ये। और इस मंदिर का बहुत ही अद्भुत रहस्य है। 500 साल पुराना ये मंदिर है। और जैसे कि मैंने आपसे बताया, पंडित जी से हमने जानने की कोशिश की, तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि वो क्या कहते हैं इस मंदिर के बारे में। मैंने आपसे बताई है, मुझे देखी थी यूट्यूब से, तो तब से मेरा मन था मीराबाई मंदिर आया था और मुझे भाव से बताया था। और कोई यूट्यूबर भी वो ही आए थे और मैं आई थी, मुझे लगा मैं इनके मुझसे फिर सुन पाऊँगी, लेकिन आपने बताया तो फिर आप मुझे जैसे मीराबाई का मंदिर है शालिग्राम, जिसके बारे में बताया उससे। बोलो भक्त शिरोमणि श्री मीराबाई की जय। ये वो प्राचीन मंदिर है जहाँ से इसे लगभग 500 वर्ष पूर्व चित्तौड़ की राजरानी भक्त मीरा जी जब इस ब्रज में पधारी थी, इसी स्थान पर 15 वर्ष गिरधर गोपाल की उपासना की। आप जो मंदिर में दर्शन करेंगे, ऊपर के सिंहासन में मध्य में जो गिरधर गोपाल है, मीरा जी द्वारा स्थापित और सेवित गिरधर गोपाल। मीरा जी इस ब्रज में आई थी तो अपने संग अपने छोटे से ठाकुर जी को भी लाई। ये स्थान उनके लिए हमारे पूर्वजों ने बनाया था। तो अपने जो छोटे से ठाकुर जी थे उन्हें तो हमेशा अपने पास रखती थी। उन्हें स्थापित कर देंगी तो वापस तो ले जा नहीं सकते। एक बार ठाकुर जी प्राण प्रतिष्ठित होकर स्थापित हो जाते हैं फिर तो आप उन्हें वापस अपने संग नहीं ले जा सकते। उन्हीं के छवि में मीरा जी ने हमारे ही ठाकुर को प्रकट करके इस मंदिर में स्थापित। आप दर्शन करेंगे, ठाकुर जी के एक हाथ पे मीरा जी के दर्शन, दूसरे हाथ पे राधा जी के दर्शन। राधा के श्याम हो तो मीरा के भी श्याम के दर्शन। उन्हीं के नीचे जो सिंहासन है उस पर आपको दर्शन होंगे ठाकुर श्री राधा मनोहर जी महाराज के, जो ठाकुर जी हमारे उत्सव विग्रह हैं। मंदिर के जब उत्सव होते हैं तो ठाकुर जी बाहर दर्शन देते हैं। अभी हाल में जो झूलन उत्सव था, हरियाली तीज से रक्षाबंधन तक, तो 11 दिन तक हर शाम को ठाकुर जी के आपको दर्शन यहाँ बाहर झूले पे होते। अभी कुछ ही दिनों में शरद पूर्णिमा आने वाली है, मीरा जी का प्राकट उत्सव है। ठाकुर जी बाहर सिंहासन पर दर्शन देंगे एक शाम। ठाकुर जी के समीप में आप दर्शन करेंगे छोटे से सिंहासन पर जो विराजमान है, जिनके लिए मीरा जी ने अपने पदों में लिखा था, आलिरी मोहे लागे वृंदावन नीको, रतन सिंहासन आप विराजो, मुकुट धरो तुलसी, आलिरी मोहे लागे वृंदावन नीको। तो पद जब मीरा जी ने इस मंदिर में लिखा था कि वृंदावन इतना सुंदर क्यों लगता है, उसका उन्होंने वर्णन किया। निर्मल नीर बहत यमुना को, भोजन दूध दही को। यहाँ सामने ही यमुना जी के दर्शन हो जाते हैं। आज भी अगर ये बिल्डिंग नहीं होती तो आप यहीं से दर्शन कर सकते हैं। वही ठाकुर जी के दर्शन आज भी आपको
जैसे आपने सुना होगा कि मीरा जी के शालिग्राम जी की जो कथा है, राणा साहब पिटारी भेजो शालिग्राम है। मीरा जी के जो सौतेले देवर थे राणा विक्रमादित्य, उन्होंने मीरा जी को मारने के लिए कई प्रयत्न किए। जैसे कहते हैं कि जाको राखे साई या मार सके न कोई, तो फाइनली उन्होंने थक के कोशिश की, एक सपेरे को बुलाया और जो सबसे जहरीला सांप है उसे एक पिटारी में फूलों के नीचे छिपा के मीरा जी को भेजा। और मीरा जी को ये कह के भेजी गई वो पिटारी, इसको अगर आप खोल के अंदर दर्शन करेंगे तो आपको शालिग्राम जी के दिव्य दर्शन होंगे। उन्होंने सोचा था मीरा जी अगर पिटारी खोलेंगी, फूलों में अगर हाथ डालेंगी तो सर्प उन्हें डस लेगा। पर जब मीरा जी को ये कह के भेजा था कि इसमें शालिग्राम जी के दर्शन हैं, उन्होंने तो इसी भाव से पिटारी खोली। उन्हें तो अपने ठाकुर के ही दर्शन करने थे, तो ठाकुर ने उन्हें सर्प के नहीं अपने ही दर्शन दिए। उन्हीं ठाकुर जी का जैसे आप दर्शन करेंगे ध्यान से। मीरा जी को ये भी कहा था कि दिव्य दर्शन है, तो मीरा जी को दिव्य दर्शन ही प्राप्त हुआ। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मस्तक पे तिलक के दर्शन होंगे, 2 नेत्र हैं, नासिका है, कर्ण है, होठों पे एक मुस्कान है, उसके नीचे एक बांसुरी के भी दर्शन है। वैसे तो हम ज़्यादातर भक्तों को बताते नहीं, हम चाहते हैं कि वो खुद देख के, काफ़ी भक्त बताते हैं, देखिए महाराज जी हमें इसे नेत्र दिख रहे हैं, होठ दिख रहे हैं, बांसुरी दिख रही है। वैसे शालिग्राम जी के दर्शन से ठीक है और कहीं कैसे होंगे? अब बिहारी जी के दर्शन तो आपको बिहारी जी मंदिर में ही होंगे। मुझे मैंने सुना था ना कि आपकी पिताजी के मुझसे कैसे दर्शन आप नहीं हुए, तब सही मैं व्याकुल थी, तो मैं तो मंदिर में आऊँ, कई बार यहाँ से गए, पता नहीं था, लेकिन जब आपके पिताजी को मैंने देखा ना वो, तो बस तब से तक बस आ गई। मीरा जी जैसे उस समय स्थापित गई करके गई थी शालिग्राम जी, वैसे ही सेवा आज भी होती आ रही है। जैसे मैंने आपको पदों में बताया था, रतन सिंहासन आप विराजो मुकुट धरो तुलसी को, आज भी हम वैसे ही सेवा करते आ रहे हैं। हमारा जो परिवार है मीरा जी के समय से पीढ़ी दर पीढ़ी हमें सेवा करते आ रहे हैं। जैसे आप बता रही थी, आपने मेरे पिताजी के दर्शन किए थे यूट्यूब पर, उनका नाम था प्रद्युम्न प्रताप सिंह। जिंदगी भर उन्होंने ठाकुर की सेवा करी, तो जब समय आया ठाकुर ने मुझे भी बुला लिया। मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह, मैं इस मंदिर में सेवा। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं, ये जो आप पत्तों के दर्शन कर रहे हैं, तो आपको पता होंगे ये क्या है? ये तो मनी प्लांट जो है, तो कलयुग में आपने इसे मनी प्लांट का ही नाम दिया है। और फिर यही सोच के लोग यहाँ से तोड़ के लेकर जाते हैं कि लोगों ने कहा है मनी प्लांट चुरा के घर पे लगाएंगे। हाँ, उससे पैसे आते बहुत हैं। हुआ करता था। तो इस पर कहने के लिए तो बहुत कह सकते हैं। पहले मैं आपको बताऊं, इसका नाम प्रेम बेल है। कौन सा भैया? तो अपना ये भाव आप बदलिए। प्रेम बेल। आप सोच रहे प्रेम यहाँ से चुरा के अपने घर में लगाएंगे, प्रेम तो और बांटने से बढ़ता है, अब चुरा के यहाँ से लगाएंगे तो फिर आप सोच सकते हैं वृंदावन में आके भी इस भाव से लोग पत्ते तोड़ते हैं। मीरा जी ने अपने पदों में जैसे लिखा था, असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। उन्होंने अपने प्रेम अश्रुओं से जो प्रेम बेल बोई है, उसे भक्त अपने लालच में तोड़ के घरों में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो उसी के आप में दर्शन कर सकते हैं। ये जो एरिया है जिसे हम गोविंद बाग कहते हैं, मीरा जी के समय गोविंद बाग ही था, गोविंद देव जी का बगीचा हुआ करता था। अभी तो आपको यहाँ बाहर कहीं हरियाली नहीं दिखेगी, सिर्फ यहीं हरियाली बची है जहाँ मीरा जी लगाया करती थी। ये पूरा इलाका बगीचा हुआ करता था। मीरा जी के समय फव्वारे थे, ये गेंद नहीं थी, केवल फव्वारे थे। कई फव्वारे यहाँ हुआ करते, ये एक फव्वारा बचा है। जैसे आप देखेंगे इसका प्रैक्टिकल यूज़ आपको बता रहे हैं। बहुत लोगों ने कोशिश करी है बट उनके भाव अलग होते हैं, इसके लिए सक्सेसफुल नहीं हुआ। देखिए, आप जब तक उस पर बॉल नहीं डाली है तो जल है इतने एरिया में रहेगा और कोई पेड़ पौधों में नहीं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब उस पर बॉल आती है तब हर जगह छिड़काव होता है। ये तो एक सिंपल सा प्रैक्टिकल
पर्पस और उसका प्रैक्टिकल यूज़ है। जैसे पिताजी हमें बताते थे, अगर आप इसके भाव से दर्शन करेंगे तो आप देखेंगे गेंद बार बार गिरती है, बार बार ऊपर आती है। गेंद भले ही गिरेगी, भले ही आती रहेगी, पर जल की धारा वहीं रहेगी। जैसे हमारे प्रभु हैं, हमारी जो आत्मा है वो हमेशा अमर है। ये गेंद क्या है, ये तो आएगी जाएगी, शरीर से ज़्यादा मोह नहीं करना है। जैसे ये जल सब पत्तों की सेवा कर रहा है, वैसे हमें भी अपने आसपास सबकी सेवा में अपना जीवन व्यतीत करना है। तो मीरा जी सब प्रेम की सीख लीजिए। किसी का कभी ये नहीं भाव आया कि हम यहाँ आके हरियाली दें, यहाँ और हरियाली लगाएं जैसे मीरा जी लगाती थी। भाव ये आया है कि जो उन्होंने अपने प्रेम अफसोस से जो सींच के बेल लगाई है उसे भी हम तोड़ के नहीं छोड़ेंगे। कि पहले जाल नहीं हुआ करता था, पहले खुला था और हरिया और काफ़ी था प्रेम, तोड़ तोड़ के खींचने लगे। प्रेम का क्या, कितना भी काम करो वापस बढ़ जाए। इसी के दर्शन है आपको। राधे 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 राधे। पंडित जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में, बहुत ही सुंदर भाव में हमें मीराबाई मंदिर का रहस्य समझाया और बताया क्या इसका रहस्य है, कहाँ उनकी भजन कुटी है, वो पानी है जिस पे बॉल तैरती है उसका क्या रहस्य है। बहुत ही प्यार से हर चीज़ को बताया। और यहाँ बैठ के हम भजन कर रहे हैं। पंडित जी ने बोला कि मीराबाई का भजन है, तो सब बैठ के साथ में सब बैठ के बस भजन गा रहे आली मोरे लागे वृंदावन, राधे 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 श्याम बोलो राधे राधे श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम। हमने बहुत देर बैठ के यहाँ राधा नाम संकीर्तन किया, मीराबाई नाम भजन गाया और पंडित जी से भी फिर हमने आग्रह किया कि पंडित जी आप भी मीराबाई के बारे में भजनों की 2-3 लाइन सुना दीजिए। तो पंडित जी ने कहा मैं आपको भजन का पूरी अर्थ समझाता हूँ। तो बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं मीराबाई की भजन की, जो पंडित जी ने अपने शब्दों में हमें उनकी व्याख्या की। तो सुनते हैं पंडित जी के मुँह से। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुंदर भाव से पंडित जी ने हमको बताया और समझाया। राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम, छूटिए जाए राधे 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 गोविंद राधे राधे। पंडित जी आप भी कोई एक पद आप गा दीजिए। अब एक लाइन आप सुनाएंगे। नहीं आप गा दीजिए। भोजन दूध दही, जैसे मैं बता रहा था सामने यमुना जी के दर्शन, मीरा जी के समय यहीं से हो जाते थे। यमुना जी का जल स्तर भी इससे तो ज़्यादा ही था जब दर्शन करें। कुछ महीने पहले यमुना जी का जल स्तर फिर वही हो गया था जो मीरा जी के समय। जैसे आपको पता है जब जल स्तर बढ़ा था, हमने दर्शन किए थे यहाँ गली में नाव चल रही थी। अभी थोड़े दिन पहले वो भी अद्भुत दर्शन। निर्मल नीर बहत यमुना को भोजन दूध दही को। आप देख सकते हैं इतनी गौ माँ हमारे मंदिर में भी गौ माँ आती हैं सुबह के समय। कुछ वीडियो में उनके दर्शन हैं, आके यहाँ बैठ जाती हैं मंदिर में। अच्छा कभी यहाँ ठाकुर के दर्शन करती हैं, अपना पीछे बैठ के ठाकुर को देखती रोज आती हैं? हैं। मोस्टली रोज ही आती हैं। अच्छा अच्छा, कितने बजे टाइमिंग? अब ठाकुर का कोई टाइम का ऐसा होता नहीं, जब मंदिर खुला है उन्हें पता उस समय आना। हम भी दर्शन करना चाहेंगे इतने अद्भुत। उन्हें पता है जब मंदिर में दर्शन हो रहे हैं उस समय आ जाते हैं, उस समय आ जाते हैं। और जब पट बंद होने वाले होते हैं, जब ये पट बंद होता है तो उठने लगते हैं। आगे रतन सिंहासन आप विराज, मुकुट धरो तुलसी। मीरा जी अपने शालिग्राम जी को जब यहाँ लाई थी, बगल में जो कुटी है वहीं पर रखा करती, वहीं पर उनकी सेवा किया करती। शालिग्राम जी और अपने छोटे से जो ठाकुर थे जब वृंदावन से जा रही थी, उन्हें तो स्थापित कर गई थी जब आई थी, तभी जाते समय शालिग्राम जी को भी स्थापित कर दिया। पंडित जी एक बात पूछ चाहूँगी, जो आप ये मतलब ये गिरधर गोपाल जो मीराबाई पूजा करती थी ये वही है? हाँ वही। अच्छा,
साथ ले गई थी द्वारका। हाँ मैं कह रहा हूँ कि छोटे से जो ठाकुर थे, बहुत छोटे से थे वो, तो लग रहा बड़ी सी थी, बचपन से उनके साथ थे। हाँ, हाँ। छोटे से, बहुत छोटे से ठाकुर थे, और उनकी छवि बिल्कुल ऐसी ही थी। अच्छा। उसकी छवि में उन्होंने स्थापित किया। आगे कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को। वही मुरली की धुन सुन के मीरा जी भी यहाँ आई थी, जैसे आप सब आए। वही मुरली की धुन 5000 सालों से भक्तों को वृंदावन में खींच लाती। आज भी कई भक्त हैं जिन्हें आते हैं वृंदावन, पता नहीं है मीरा जी का स्थान, पर पता नहीं ठाकुर किस रूप में जाते हैं। कभी ढूंढ रहे होते बोलते हैं कि मुझे पता है, आओ मैं तुम्हें ले चलूँ। यहाँ तक आके छोड़ते हैं, पीछे देखते हैं कोई नहीं। ठाकुर की लीला है, मीरा जी को भी ऐसे ही लाई। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, वृंदावन की पहले जो गलियाँ थी उसे कुंज गली को, आज तो देखेंगे इतना डेवलपमेंट हुआ है कि वो गलियों का कुछ खत्म हो गया। तो यहाँ दुकानें खुल गई, मीरा जी के समय गलियाँ हर वृंदावन में आएंगे, हर जगह राधे 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 राधे। अभी तो इतने परदेसी आ गए हैं, राधे राधे का तो नाम होता ही नहीं, फिर कोई समझ ही नहीं पाता। किसी को राधे राधे बोलो, रिप्लाई राधे राधे ही देंगे। बात सही है, बट यहाँ हर चीज़ के लिए राधे राधे बोल रहे हैं। किसी को हटना है तो राधे राधे, किसी को बुलाना है तो राधे राधे। और फाइनली मीरा के प्रभु गिरधर नाथ, भजन बिना नरक। और देखिए हमारे जो प्रभु जी है ऐसे समय पे आए हैं। अच्छा। भजन बिना नर ठीक हो, भजन क्या होता है ये आपको बताएंगे। पंडित जी ने बताया ये कन्हैया जी हैं, यहाँ पे आके सुबह शाम मीराबाई के बहुत ही सुंदर सुंदर भजन गाते हैं और कह रहे थे आज प्रभु की कृपा है, देखो आज आप आए और आज भी ये आए इसी समय, और अब इनके मुंह से सुनते हैं कुछ भजन। इन्होंने भी बहुत प्यारे प्यारे भजन सुनाए हमें। जय जय श्री राधे। बड़ा ही सुंदर भावा श्री जी का, आप लोग सब श्रवण कीजिए। सहारे ये जीवन है राधा रानी तेरे सहारे, आप सभी गाइए। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, ये जीवन है राधा रानी तेरे सहारे। ये बात तो सभी गाइए। ये जीवन है राधा रानी तेरे सहारे, ये जीवन है राधा रानी तेरे सहारे। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं किनारे किनारे, ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे।
गुजारा नहीं है इनके बिना ओ चले जा रहे हैं किनारे किनारे हम चले जा रहे हैं किनारे किनारे जीवन है श्यामा तेरे सहारे ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे ये जीवन है राधा रानी तेरे सहारे जीवन है राधा रानी तेरे सहारे उसी राधा रानी सरकार की जय गोपाल जी की जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय हो प्रभु पंडित जी आपने इतना अच्छा भजन सुनाए होते तो आप बहुत सुनाते प्यारा। रूप से खड़े हुए बहुत प्यारा भजन सुनाया। आपको मैं एक और ये ठाकुर की ऐसी लीला होती है, बड़ी कृपा ये है आनंद आपको वृंदावन में ही आके मिलेगा। मीरा के मंदिर में कन्हैया भैया भजन गा रहे हैं। आपका तो नाम भी सुनेंगे नाम आधारे परम धन राधा नाम आधारे राधा नाम आधारे परम धन राधा नाम आधारे ओ राधा 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 ओ राधा 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 ओ राधा 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 ओ राधा 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 नाम आधारे परम धन राधा नाम आधारे राधा नाम आधारे परम धन राधा नाम आधारे ओ राधा राधा जो कोई गावे राधा राधा जो कोई गावे ओ राधा 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 जो कोई गावे राधा 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 जो कोई गावे ओ जन्म मरण सब बंधन काटे जन्म मरण सब बंधन काटे ओ जन्म मरण सब बंधन काटे जन्म मरण सब बंधन काटे हम सबको आधारे परम धन राधा नाम आधारे हम सबको आधारे परम धन राधा नाम और हमने बैठ के यहाँ राधा नाम संकीर्तन किया, मीरा भाई के बहुत सुंदर सुंदर भजन गाए। और हम आए थे मंदिर करीब 7 बजे। इसके बाद हमें लगा था हम राधा रमन चले जाएंगे, बाकी बारी चले जाएंगे, लेकिन मीरा भाई मंदिर में इतना मन लगा, ऐसा मन लगा कि 9:30-10 बज गए, मंदिर के बंद होने का टाइम भी निकल गया। और हम यहाँ बैठे बैठे कीर्तन करते रहे। पंडित जी को भी बहुत अच्छा लगा। और फिर ये कन्हैया जी आ गए, उन्होंने बहुत सुंदर बहुत भाव से भजन गाया, टाइम का पता ही नहीं लगा। तो ब्लॉग, और इसके साथ साथ बता दूँ हमारे कैमरे की बैटरी भी ऑफ हो गई। तो इसके साथ आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी के लिए बाय बाय।